बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का लेक्चर है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आई कॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया था, ये भी सेम उसी की तरह ही है, एंट्रीज थोड़ी सी डिफरेंट हैं, उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल एंड पोस्ट देम इन लेजर एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। 3 हिस्से हैं सवाल के। ये ट्रांजैक्शन दी गई है नीचे, पहले जर्नल में ये ट्रांजैक्शन करनी है, ठीक है। वोचर्स जिसे हम कहते हैं, वोचर्स की एंट्री करनी है, डेबिट और क्रेडिट कौन कौन सा अकाउंट होगा, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन कर लेने के बाद जब ये सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट वाला, इसके बाद इन्हीं अकाउंट्स को पोस्ट करना है लेजर में। लेजर क्या होता है? एक अकाउंट की कंप्लीट हिस्ट्री होती है कि वो कब कब इन हुआ और कब कब आउट हुआ, मींस कब कब डेबिट और कब कब क्रेडिट हुआ, किस किस डेट को और किस अमाउंट के साथ हुआ और रीज़न क्या थी, जो ये डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा जर्नल ये लेजर में, ठीक है। इसी लेजर का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, हर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस वो जाता है ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। वो होगा इसका तीसरा जो है सेगमेंट, तीसरा हिस्सा जो है उसे हम करेंगे। तो हम 1 बाय 1 देख लेते हैं इसे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, पहले ये ट्रांजैक्शन इन जर्नल ये वाला कर लेते हैं। जर्नल में ट्रांजैक्शन करनी है हमने। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 मार्च 2015 का है। मिस्टर अजमल स्टार्टेड बिजनेस विद ₹80,000 कैश, ठीक है। इसका मतलब है कि कैश हमारे पास इन हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है 80,000 रुपये का, ठीक है। नंबर 2 मशीनरी वर्थ ₹10,000। मशीनरी फिक्स एसेट है। अब दूसरा एसेट जो है ये ऐड हो रहा है, मतलब डेबिट हो रहा है 10,000 के साथ। एंड स्टॉक इन्वेंट्री है, ये करंट एसेट होता है, ये ऐड हो रहा है, डेबिट हो रहा है 40,000 40,000 के साथ। अभी इसे हम 1 बाय 1 कर लेंगे। डेट हम डाल देते हैं यहाँ पे मार्च 19, ठीक है। अब यहाँ पे पहला अकाउंट क्या डेबिट हो रहा है? कैश। कैश है, ये डेबिट हो रहा है 80,000 के साथ, 80,000 के साथ इसे डेबिट कर दिया। दूसरा अकाउंट हो रहा है मशीनरी। मशीनरी को आपने डेबिट कर देना है 10,000 के साथ, ठीक है। और तीसरा अकाउंट जो डेबिट हो रहा है स्टॉक इन्वेंट्री जो है, ठीक है। स्टॉक जो आ रहा है हमारे पास ये 40,000 का, ये डेबिट हो रहा है, ठीक है। और क्रेडिट क्या हो रहा है? कैपिटल अकाउंट अजमल का, ठीक है। अजमल्स कैपिटल अकाउंट। अब किसी का नाम दे दिया जाए ना, तो कैपिटल के साथ उसका नाम देना ज़रूरी होता है, क्योंकि कंपनी में पार्टनरशिप भी हो सकती है, एक से ज़्यादा पार्टनर हो सकते हैं। तब आप जो कैपिटल अकाउंट ओपन करेंगे तो बाय नेम करेंगे, ताकि पता चले कि किस कैपिटल में कितनी इन्वेस्टमेंट है, मतलब किस ओनर की कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितना शेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैपिटल कर लेंगे इस तरह से, अजमल्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये कर लिया। अब ये क्रेडिट हो जाएगा टोटल अमाउंट के साथ। जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, एसेट जब इंक्रीज होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं। देखें, कैश एसेट है, डेबिट कर दिया 80,000 के साथ। मशीनरी एसेट है, डेबिट हो गया 10,000 के साथ। स्टॉक एसेट है, इंक्रीज हुआ, बिजनेस में आ रहा है, डेबिट कर दिया 40,000 के साथ। ये 3 अकाउंट 1 बाय 1 जो हैं ये डेबिट हो जाएंगे और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा टोटल अमाउंट के साथ। मतलब ये देखें, मैंने यहाँ पे फार्मूला लगा दिया, ये आ जाएगा 80,000 प्लस ये 10,000 प्लस ये 40,000, ठीक है। इक्वल किया है तो 130,000, 1,30,000 है। ये टोटल 130 ही बनता है डेबिट और 1,30,000 क्रेडिट, ये कैपिटल आ गया, ठीक है। डेट को मैं मर्ज कर देता हूँ कि इन तमाम अकाउंट्स की एक ही डेट है। ये 1 मार्च में ये एंट्री हुई है। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ जी, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। आपको पता चल जाएगा कि ओनर ने ये इन्वेस्टमेंट की है, ओनर लेके आए हैं। ये कैश भी ओनर लेके आया 1 मार्च को। मशीनरी के अकाउंट में देखेंगे तो ये डिस्क्रिप्शन में कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड आ रहा होगा, पता चल जाएगा कि मशीनरी भी ओनर लेके आया। और स्टॉक के अकाउंट में भी पता चल जाएगा कि स्टॉक जो है ये ओनर लेके आ रहा है, ठीक है।
यहाँ पे होगी फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट, नरेशन हमने दे दी है। अब सेकंड ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। सेकंड जो है वो है 4 मार्च 2015 की, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹45,000। अच्छा, अब कैश आया हमारे पास 80,000, उसमें से वो कह रहा है जी 45,000 जो है बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। कैश का यहाँ पे जिक्र नहीं है, लेकिन डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट कैश ही होगा क्योंकि हमारे पास है ही कैश, कैश के अलावा हमारे पास कुछ है ही नहीं इधर, ठीक है। मशीनरी तो डिपॉजिट नहीं ना हो सकती बैंक में, ना ही स्टॉक हो सकता है, कैश है हमारे पास, कैश ही डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 मार्च में हम इसके ट्रांजैक्शन करेंगे। 4 मार्च 15 में, सॉरी ऊपर भी मैं 15 कर दूँ, यहाँ पे 19 लिख लिया है, ठीक है। एज़ पर बुक जो है डेट दी गई है उसी के मुताबिक हम कर लेते हैं। 4 मार्च 2015 में डिपॉजिट इनटू बैंक। अब देखिए बैंक में डिपॉजिट होगा तो क्या होगा, बैंक हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा और कैश उतना हमारे पास से कम हो जाएगा, ठीक है। तो बैंक डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे आपने बैंक को डेबिट कर देना है 45,000 के साथ, ठीक है। बैंक डेबिट हो गया, इंक्रीज़ हो गया, और कैश आपका उतना कम हो जाएगा, 45,000 के साथ क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने ये डेट सेम है, दोनों की मर्ज कर दी है मैंने, यहाँ पे लिख दिया जी कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे अब जो है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 9 मार्च 2015 की, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नूर सन्स ₹20,000। स्टॉक परचेज़ किया आपने, परचेजिंग की है इन्वेंट्री, ठीक है। उसमें जो है नूर सन से 20,000 रुपया उधार पे लिया, अभी आपने पेमेंट नहीं की, पेमेंट आप बाद में करेंगे। तो 9 मार्च की हम एंट्री यहाँ पे कर लेते हैं, 9 मार्च 2015, ठीक है। अब स्टॉक जो है, इन्वेंट्री आपकी जो है ये आपकी ऐड हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे परचेजेस अकाउंट आपका इंक्रीज़ हो गया, कितनी अमाउंट के साथ, 20,000 के साथ। ली किससे आपने, नूर एंड सन से, नूर सन से। नूर सन जो है ये आपका क्रेडिटर है, मतलब आपने इसको पेमेंट करनी है। क्रेडिटर जब इंक्रीज़ होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, इसे हम पेमेंट बाद में करेंगे। ये हमारी लायबिलिटी बढ़ गई है, उधार पे जो लिया आपने, ठीक है। परचेजेस ऑन क्रेडिट। अच्छा जी, इसके बाद आ जाएगी एंट्री हमारी 14 मार्च 2015 की है, सोल्ड गुड्स टू इमरान फॉर ₹12,000। देखिए यहाँ पे बंदे पार्टी का जिक्र आ गया ना, इमरान एक पर्सन का आ गया है नेम। अगर कैश का जिक्र भी आ जाता साथ तो इसका मतलब था कि कैश पे सेल की है। कैश का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, एक पर्सन का नेम है या पार्टी नेम आ जाए या कंपनी नेम आ जाए, इसका मतलब है कि उधार पे हम सेल कर रहे हैं, पेमेंट हमें बाद में मिलेगी, ठीक है। 14 मार्च की एंट्री है, 12,000 की हमने सेल की है, तो यहाँ पे हम उसकी एंट्री कर लेते हैं। 12 मार्च 15, ठीक है। सेल जब हम करते हैं तो सेल क्रेडिट हो जाती है जब इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो कर किसको रहे हैं जी, इमरान को। इमरान जो है हमारा डेटर हो जाएगा, हम उसे उधार पे बेचते हैं, रिसीवेबल है। रिसीवेबल कंपनी के लिए एसेट होता है, ठीक है। इमरान आ गया और यहाँ पे सेल्स अकाउंट आपका ये क्रेडिट हो गया 12,000 के साथ, ठीक है। यहाँ पे डेट को मर्ज कर देता हूँ ताकि वाज़ेह हो जाएगा, ये सेम डेट में ट्रांजैक्शन है, ये दोनों डेबिट और क्रेडिट हो रहे हैं। सेल्स टू इमरान ऑन क्रेडिट, ठीक है। 12 मार्च की भी एंट्री होगी, इसके 12 मार्च नहीं है 14 मार्च है, यहाँ पे डेट मैंने गलत डाली है, डेट को ठीक कर दूँ। 9 मार्च के बाद ये आ रहा है 14 मार्च, ठीक है। 14 मार्च को सेल हुई है तो ये हमने सेल की एंट्री कर दी है। इसके बाद 25 मार्च की एंट्री आ रही है, इशूड ए चेक टू नूर सन्स।
देखें ये आ रहा है नूर सन्स से हमने 20,000 का मटेरियल लिया था उधार पे। नूर सन्स को हमने 20,000 देना था। वो कह रहा है जी इशूड ए चेक टू नूर सन्स ₹19,800 19,800 रुपये का एक चेक इशू कर दिया हमने इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। इसका मतलब है कि 19,800 हम दे रहे हैं और उसका अकाउंट हमने ज़ीरो करना है। अब इसके बाद हमने कोई पैसा नहीं देना। इट्स मीन्स कि हम 200 रुपये का उससे डिस्काउंट ले रहे हैं। हमने उसको 20,000 देना था, उधार पे चीज़ें ली थी, पेमेंट हम कितनी कर रहे हैं जी 19,800। इसका मतलब है कि 200 रुपये का हमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट जब मिलता है आपको, वो कंपनी के लिए, बिज़नेस के लिए क्या होता है, अगर डिस्काउंट रिसीव हो रहा है वो इनकम होती है, अगर आप डिस्काउंट देते हैं तो वो एक्सपेंस होता है बिज़नेस के लिए। अभी ये 200 रुपया हमारी इनकम बन जाएगी। किस तरह से 25 मार्च में हम एंट्री करते हैं जी, यहाँ पे 25 मार्च 15 की एंट्री है। नूर सन्स को आप, ठीक है, यहाँ पे देखें नूर सन्स को आपने क्रेडिट किया हुआ है, ठीक है। अब नूर सन्स को आप क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। कितनी अमाउंट के साथ, 20,000 के साथ, कि नूर सन्स का जो है बैलेंस आपने नील कर देना है, ठीक है। और बैंक जो है चेक इशू किया है, इस मीन्स आपका बैंक कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 19,800 का आपने चेक दिया है, ठीक है। जब चेक की बात आती है तो आपने बैंक को क्रेडिट करना होता है। तो यहाँ पे जो थर्ड अकाउंट है, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम अकाउंट होता है, ठीक है। आपकी इनकम बढ़ रही है, तो जब इनकम इंक्रीज़ होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, ठीक है। ये 200 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल गया, तो ये देखें 20,000 के साथ डेबिट, नूर सन्स का अकाउंट नील हो जाएगा, बैंक का आपका कम हो जाएगा 19,800 के साथ, और डिस्काउंट का आपकी इनकम बढ़ जाएगी 200 रुपये के साथ। तो ये डेबिट और क्रेडिट इक्वल है। डेट को हम मर्ज कर देते हैं ताकि ट्रांजैक्शन वाज़ेह हो जाए। ये आ गई, यहाँ पे हमने लिख दिया जी चेक पेड टू नूर सन्स, ठीक हो गया जी। आगे ट्रांजैक्शन है 30 मार्च की, लास्ट ट्रांजैक्शन है। ये है रिसीव्ड कैश फ्रॉम इमरान ₹11,750, 11,750 रुपये। लेने कितने थे, 12,000। ये जो आ रहे हैं इमरान को हमने सेल की थी उधार पे 12,000 की, ले कितने रहे हैं हम, 11,750। आगे कह रहे हैं इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, मतलब है इसके बाद हमें कोई पैसे नहीं मिलने, और इसका मतलब है कि हमने जो है इमरान के अकाउंट को ज़ीरो कर देना है। मतलब कि हम फिर यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हैं। पैसे हमने लेने थे उससे, इमरान से, देखें 12,000 की सेल की थी ना, तो मिल कितने रहे हैं उससे, 11,750, 250 रुपये कम है, तो 250 रुपये हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो जब डिस्काउंट देते हैं तो क्या होता है, वो एक्सपेंस होता है कंपनी के लिए। तो इस एंट्री को कर लेते हैं। ये देखिए 30 मार्च की एंट्री है, 30 मार्च 15 की, ठीक है। यहाँ पे आ क्या रहा है, कैश आ रहा है कि चेक है, कैश है, ठीक है। 11,750 कैश डेबिट हो जाएगा, प्लस डिस्काउंट अलाउड जो है ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है। कैश आपके पास आ रहा है 11,750, वो दे रहा है आपको, तो कैश डेबिट हो गया, ठीक है। यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड की बजाय डिस्काउंट अलाउड कर देंगे। डिस्काउंट अलाउड बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। 250 रुपये के साथ डिस्काउंट अलाउड आपने कर दिया डेबिट, ठीक है। और पार्टी को आप कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे देखें इमरान को आपने डेबिट किया हुआ है, इमरान से पैसे लेने थे, डेटर बनाया था ना उसे, अब उसे क्रेडिट कर देंगे 12,000 के साथ, तो इमरान का अकाउंट नील हो गया। यहाँ पे आप इसको मर्ज कर दें कि ये ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे आप नरेशन दे दें, कैश रिसीव्ड फ्रॉम इमरान, ठीक है। यहाँ पे आगे लिख भी सकते हैं एज फुल सेटलमेंट, ठीक है। एज फुल सेटलमेंट आपने इसे
रिसीव कर लिया। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद जो है हम इसका जो है जर्नल बना लेते हैं, फिर जर्नल के बाद ट्रायल बना लेते हैं। ट्रांजैक्शन के बाद देखें लेजर आपने बनाने हैं, तो जो अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हो रहा है ना, वही आपने लेजर में जाके भी उसने डेबिट और क्रेडिट उसी रेट को होना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम कर लेते हैं, इनकी हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी। अब देखें कैश हो रहा है यहाँ पे 80,000 के साथ डेबिट, तो आप इसे बोल्ड कर दें ताकि पता चल जाए कि ये ट्रांजैक्शन हो गई है। यहाँ पे डेट डाल दें, ये मार्च 15 की ट्रांजैक्शन है। हुआ क्या था, डिस्क्रिप्शन में ये आ जाएगा कि कैपिटल इंट्रोड्यूस की वजह से हमारे पास कैश आया है। ठीक है, कितना आया है 80,000। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे आप कैश कर दें ताकि पता चल जाए कैश का लेजर है। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास नहीं था इससे पहले, 1 मार्च से पहले कोई बैलेंस नहीं था, तो लिहाजा हमने लिख दिया यहाँ पे नील। तो बैलेंस जो शुरू हो रहा है हमारे पास वो 80,000 से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये दे दिया है। अब यहाँ पे आपका फार्मूला लग जाएगा दिस प्लस, यहाँ पे जो डेबिट होगा प्लस हो जाएगा, और जहाँ जहाँ क्रेडिट होगा वो माइनस हो जाएगा। और आप यहाँ नीचे तक पेस्ट कर दें। यहाँ पे जो एंट्रीज करेंगे इसका इम्पैक्ट या डेबिट या क्रेडिट और प्लस और माइनस होकर इधर आता जाएगा। ठीक है, हम करते जाते हैं। सेकंड जो है मशीनरी, तो यहाँ पे मशीनरी का अकाउंट ओपन कर लें। लेजर जो है यहाँ पे इसका ये देखें, मशीनरी 10,000 के साथ हो रही है। अब इसे बोल्ड कर देते हैं ताकि पता चल जाए कि ये ट्रांजैक्शन भी हमने कर ली। मशीनरी के लेजर में ओपनिंग बैलेंस नील है, 10,000 के साथ मशीनरी आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम जो है ये इसे नंबर में लेके जाना है, तो यहाँ पे डेट को कर रहा है। अब ये नंबर में आ चुके हैं। ठीक है, अगर ये फॉर्मेट ठीक ना हो तो यहाँ से आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। 10,000 है, यहाँ पे फार्मूला लगा देता हूँ, जहाँ जहाँ डेबिट होगा ऐड कर देगा, जहाँ जहाँ क्रेडिट होगा उसे माइनस कर देगा। ठीक है, ये आ गया, इसका लेजर बन गया मशीनरी का। मशीनरी के बाद आ जाएगा जी स्टॉक। अच्छा, स्टॉक क्या है, स्टॉक जब आप परचेजिंग करेंगे तब भी आपका स्टॉक ही हिट होगा। जैसे यहाँ पे आपका अकाउंट, ये परचेज है ना, परचेज का अकाउंट, और ये स्टॉक, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों ऐड होने वाले हैं। मतलब जो परचेज आप करते हैं, क्या करते हैं, इन्वेंट्री या स्टॉक ही बोलते हैं ना उसे। ये स्टॉक जो है ये ओनर लेके आया, और जब हम परचेज करेंगे स्टॉक तो वो भी इसी में ऐड होगा। ठीक है, ये आपने इस चीज़ को समझना। तो यहाँ पे अब जो है नेक्स्ट लेजर जो है स्टॉक का या परचेजेस का, इन्वेंट्री का हो जाएगा। ठीक है, पहला जो है ये आपके पास इंक्रीज हुआ है 1 मार्च को, कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल इन्वेस्टर जो है ये ओनर जो हैं वो लेके आए हैं। ठीक है, कितना लेके आए हैं जी, 40,000 का स्टॉक। ठीक है, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब इसके बाद परचेजेस तक तो हो गया, तो ये 3 अकाउंट हिट हो गए स्टॉक तक। ठीक है, इसके बाद कैपिटल अकाउंट है 1,30,000 के साथ, इसे आपने कर देना, इसका लेजर बना लें। हर अकाउंट का ना अलग लेजर ही बनना है। तो यहाँ पे अजमल कैपिटल, ठीक है, तो 1 मार्च में इसकी ट्रांजैक्शन है। तीनों अकाउंट का जो टोटल होके आ रहा है, जैसे यहाँ पे 1,30 आ रहा है, तो यही 1,30 क्रेडिट साइड पे इधर आ जाएगा। तो ये अकाउंट जो है प्लस हो गया, आ रही है 1,30,000, हम इधर वैसे लिख देते हैं। ठीक है, फार्मूला आप लगा देंगे। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, इसमें माइनस डेबिट जो है वो माइनस हो जाएगा, और क्रेडिट जो है जैसे जैसे इंक्रीज होगा कैपिटल वो प्लस होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये इसका बैलेंस आ जाएगा। तो आपने देखना ये है कि देखें इसमें जो जो अकाउंट आ रहे हैं डेट वही आएगी, डिस्क्रिप्शन में ये जो हमने नरेशन लिखी थी वो आ गई है,
और डेबिट और क्रेडिट साइड पे जो अमाउंट डेबिट साइड पे थी वो लेजर में भी डेबिट साइड पे आई है, और जो क्रेडिट साइड पे थी वो लेजर उसके लेजर में क्रेडिट साइड पे चली गई है। तो यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट जो है ट्रांजैक्शन 4 मार्च की है, ये बैंक है 45,000 के साथ हो रहा है। अब हम बैंक का जो है लेजर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे एक बैंक का लेजर ओपन किया है, 4 मार्च है। ठीक है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक है। ठीक है, कितना 45,000 है। बैंक इंक्रीज हो रहा है 45,000 के साथ। ठीक है, यहाँ पे भी हम फार्मूला लगा देते हैं, ये लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे सेम जो है ये कैश की ट्रांजैक्शन देखें, कैश कम हो रहा है दूसरा जो है, तो कैश के लेजर में हम जाएंगे। अगर वो रिपीट होगा ना, यहाँ पे देखें ये कैश का लेजर दोबारा हिट हो रहा है। पहले यहाँ पे हिट हुआ कैश, अब दोबारा कैश यहाँ पे हिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन क्रेडिट हो रहा है, तो आपने लेजर में भी इसे क्रेडिट ही करना है 4 मार्च में। तो 4 मार्च में मैं 45,000 के साथ इसे क्रेडिट कर दूंगा। जैसे ही मैं करूँगा तो यहाँ पे देखिएगा बैलेंस 80,000 में से 45 माइनस हो जाएगा और बकाया जो है 35 वो रह जाएगा। देखें मैं अब एंटर करता हूँ तो देखें 35,000 यहाँ पे आ गया। इसका मतलब है कि इस ट्रांजैक्शन के बाद मेरे पास कैश कितना रह गया था, 35,000। पूरी हिस्ट्री इसकी आ रही है कि 80 मेरे पास आया, 80 में से 45,000 बैंक में डिपॉजिट करवा दिया और बकाया 35 है। अब यहाँ पे जैसे जैसे प्लस और माइनस होता जाएगा उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, जिससे पता चलेगा कि कैश इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किस वजह से हुआ है और किस डेट में हुआ है। ठीक है, तो सारी ये एक हिस्ट्री होती है एक अकाउंट की, जिसे हम लेजर बोलते हैं, और उसी लेजर का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है तो वही आगे ट्रांसफ़र हो जाता है ट्रायल बैलेंस में। ठीक हो गया, आगे चलते हैं जी हम। परचेजेज अकाउंट है, ये 20,000 के साथ डेबिट हो रहा है 9 मार्च में। तो यहाँ पे देखें परचेजेज अकाउंट। ठीक है, अब 9 मार्च में 20,000 के साथ डेबिट हो रहा है। क्यों हो रहा है इसको देख लेते हैं। ये देखें परचेजेज ऑन क्रेडिट में है, ऑन क्रेडिट। ठीक है, फ्रॉम नूर सन्स। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और परचेजेज में यहाँ पे डाल देता हूँ कि किससे लिया, क्यों लिया। 20,000 के साथ हमने, ये हमारा मज़ीद ऐड हो गया। देखें यहाँ पे अब 60,000 हो चुके हैं। ठीक है, स्टॉक मेरे पास। अब जी यहाँ पे नूर सन्स जो है, ये क्या है, नूर सन्स क्रेडिटर है, हमने इसको अभी पैसे बाद में देने हैं। ठीक हो गया, 9 मार्च को। अब इसका अकाउंट हमने ओपन करना भी नहीं किया हुआ, तो इसका लेजर अब ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे नूर सन्स। ठीक है, ये आ गया नूर सन्स, इसका अकाउंट क्रेडिट कर दिया हमने 20,000 के साथ। ठीक है, तो ये इसका अकाउंट जब जो है डेबिट इसमें से माइनस होता जाएगा और क्रेडिट जब जब होगा वो ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने फार्मूला लगा दिया इसका, नूर एंड सन्स तक ये हमारी एंट्री हो गई है। अब हमने लेजर कंप्लीट है। अब बनाना है जी, इमरान को हम सेल कर रहे हैं। इमरान का एक अकाउंट बन जाएगा कस्टमर का लेजर, और दूसरा जो है सेल्स का लेजर 12,000 के साथ। तो ये 2 लेजर जो हम 14 मार्च में ओपन कर लेते हैं नीचे इसी के। इमरान को कर रहे हैं सेल, चौदह मार्च में। ठीक है, सेल्स टू इमरान 12,000 रुपये की। ठीक है, यहाँ पे देखें इमरान हमारा डेटर बन गया, वहाँ पे भी उसका अकाउंट डेबिट आ रहा है, यहाँ पे भी हमने उसका अकाउंट डेबिट ही लिया है। तो ये इसका बैलेंस आ गया। नीचे जो है सेल्स अकाउंट जो है एक हम ओपन कर लेंगे, ये नहीं किया हुआ इसका लेजर। अब सेल्स जब जब होगी हम उसकी जो है एंट्री यहाँ पे करते जाएंगे। सेल्स इंक्रीज जब होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, वहाँ पे भी क्रेडिट हो रही है, यहाँ पे भी हम क्रेडिट करेंगे 12,000 रुपये के साथ।
ठीक है, तो ये इसका बैलेंस आ गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं जी, यहाँ पे देखिए 12,000 तक हो गया। अब जो ट्रांजैक्शन है ये है, देखिए नूर सन्स 25 मार्च को नूर सन्स का अकाउंट डेबिट हो गया। हमने नूर सन्स को पेमेंट करनी थी कितनी, 20,000 की, यहाँ पे 20,000 उसका डेबिट कर दिया। बैंक हमारा कितना क्रेडिट हो रहा है, 19,800 के साथ, ठीक है, और डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। अब डिस्काउंट का जो है ना, ये अकाउंट आपने अलग अलग ही ओपन करने हैं। देखें, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड सेम अकाउंट आपने ओपन नहीं करना। मैं फिर कह रहा हूँ, डिस्काउंट का रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड, ये इनकी नेचर, इनकी टाइप ही अलग है, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है, इनकम। जब आप इसका अकाउंट ओपन करेंगे, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आजकल तो यूज़ होते हैं, सबको पता है। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जब आप डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बनाएंगे, तो डिस्काउंट रिसीव्ड का मतलब क्या है कि इनकम, ये आपका इनकम अकाउंट में जाएगा, इनकम अकाउंट को हिट करेगा। इसी तरह जब डिस्काउंट अलाउड करेंगे तो उसकी टाइप आप एक्सपेंस रखेंगे, वो आपके एक्सपेंस को हिट करेगा, जाके एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब नूर एंड सन्स में देखें, इसको 20,000 की आप पेमेंट करें चेक से पेमेंट तो हो रही है 19,800 की, लेकिन बकाया डिस्काउंट आप ले रहे हैं। तो इसी तरह से आपने इनको इनका लेजर जो है वो मेंटेन कर लेना। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये देखेंगे आ रहा है नूर सन्स का अकाउंट, चेक पे टू नूर सन्स। किस डेट की ट्रांजैक्शन है, ये है ट्रांजैक्शन 25 मार्च 15 की, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी डेट चेंज कर देते हैं कि ये डेट है 25 मार्च 15 की, तो दिया है। इसका अकाउंट देखें, हमने पे कितना करना था, क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है कि हमने पेमेंट करनी है, वो लाइबिलिटी थी हमारी। अब यहाँ पे देखें, वही अकाउंट जो है अमाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगी। जैसे ही मैंने डेबिट किया तो यहाँ पे देखिए अकाउंट, अब उसका अकाउंट नील हो चुका है कि नूर एंड सन्स को अब हमने कोई पेमेंट नहीं करनी। क्रेडिटर जो है हमारा, पेएबल जो है वो अब नील हो चुका है, नंबर 1। इसमें से ये तो हो गया नूर एंड सन्स का लेजर अपडेट हो गया, प्लस बैंक का हमने करना है 25 मार्च को 19,800 के साथ, ठीक है। बैंक कहाँ पे आ रहा है इसे देख लें, कैश है, मशीनरी, परचेजेस, ये आ रहा है बैंक। अच्छा, 25 मार्च में बैंक 19,800, ठीक है। डेट चेंज की, अब यहाँ पे देखें हम पेमेंट कितनी कर रहे हैं, 19,800, तो बैंक से हमारा 19,800 ही जा रहा है, ठीक है। जैसे ही मैंने किया है तो ये देखें, यहाँ पे फार्मूला जो है ये हमने इसे ठीक करना है, तो ये ठीक हो जाएगा। पहले डेबिट हुआ बैंक, ठीक है, इसे किया मैंने, फिर इसमें अब जो डेबिट होगा वो प्लस होता जाएगा और जो क्रेडिट होगा वो माइनस होता जाएगा। तो ये देखें, इसका जो है बैलेंस अब 25,200 रह गया बकाया, कि बैंक में मैंने डिपॉजिट करवाया था कैश 45,000, फिर बैंक से पेमेंट कर, बैंक का बैलेंस 45,000 हो गया, उससे हमने पेमेंट कर दी 19,800 की नूर एंड सन्स को, ठीक है। नूर एंड सन्स को जैसे ही पेमेंट की, बकाया बैलेंस बैंक का रह गया 25,200 रुपये। तो ये होता है लेजर, इसकी हिस्ट्री क्रिएट होती जाती है। फार्मूला आपने देख के ज़रा लगाना है। अब डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है, ये इनकम होती है कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे आपने डिस्काउंट रिसीव्ड का एक लेजर बना लेना है, ठीक है। देखेंगे फॉर्मेट बनाया हुआ, आपने जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेना है इसे। यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे किस डेट को है ये, 25 को, तो 25 में हम इसकी एंट्री कर लेते हैं। कितना अकाउंट रिसीव हुआ है डिस्काउंट, 200 रुपये, 19,800 की हमने पेमेंट कर दी, 200 रुपये हमें डिस्काउंट मिल गया। तो इनकम जो होती है वो क्रेडिट होती है, वहाँ पे भी क्रेडिट हो रहा है, हम यहाँ पे भी इसको क्रेडिट कर देंगे। ये देखें, डिस्काउंट रिसीव्ड, यहाँ पे भी क्रेडिट था, हमने वहाँ पे भी क्रेडिट कर दिया। इनकम जब भी इंक्रीज़ होती है हम उसे क्रेडिट ही करते हैं।
तो लेजर यहाँ तक बन चुके हैं। अब लास्ट जो ट्रांजैक्शन है इसको देख लेते हैं हम, इसको भी लेजर में ले जाते हैं। अब कैश देख लें, 11,750 जो है इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। सेल हमने की थी इमरान को, वो 12,000 की, वो हमें कैश दे रहा है 11,750, तो कैश हमारा बढ़ेगा 11,750, ठीक है। 30 मार्च की ट्रांजैक्शन जो है 30 मार्च की है, तो इसे डेट यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। ठीक है, $11,750 के साथ डेबिट हो जाएगा, कैश बढ़ जाएगा। जैसे ही मैं एंटर करूँगा देखेंगे 35,000 में ये ऐड हो जाएगा 11,750, और ये बढ़ के 46,750, ये मेरा कैश का बैलेंस हो गया इस ट्रांजैक्शन के बाद। ठीक हो गया। यहाँ पे अब डिस्काउंट अलाउड है। डिस्काउंट अलाउड जो होता है ये बिज़नेस के लिए एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस का अकाउंट अलग होता है। ये डिस्काउंट रिसीव में आप कभी भी इसको नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव का लेजर अलग होगा क्योंकि वो इनकम होता है, और डिस्काउंट अलाउड जो है वो एक्सपेंस होता है, तो वो आपने अलग ही रखना है। यहाँ पे अब मैं कर देता हूँ डिस्काउंट अलाउड। ट्रांजैक्शन यहाँ पे वही नरेशन पिक कर लेते हैं। डिस्काउंट अलाउड जो है 250 रुपये है। अलाउड जो होता है एक्सपेंस होता है, हम उसे डेबिट करते हैं जब हम देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें ये कर दिया। अब नेक्स्ट जो है इसमें ये प्लस होता जाएगा जैसे जैसे हम डिस्काउंट देंगे। सॉरी, फार्मूला दोबारा इसे सेट करके लगा लेते हैं, प्लस ये, अब ठीक है। अच्छा जी, डिस्काउंट अलाउड भी हो गया। इसके बाद कौन सा अकाउंट रह गया? इमरान का अकाउंट। इमरान 12,000 के साथ पहले डेबिट किया था, रिसीवेबल था हमारा, अब हमने उसे रिसीव कर लिए। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है, मीन्स के अब इसके बाद हमने उसे कोई पैसा नहीं लेना। इमरान ये आ गया। यहाँ पे डेट चेंज कर दें, 30, देखें 12,000 आपने लेना था उससे, और सेटल हो गया क्योंकि बाकी बकाया आपने डिस्काउंट दे दिया है। तो यहाँ पे आपने ये डेबिट किया हुआ था, ठीक है, ये आ गया। अब दोबारा जो है डेबिट में डेबिट जो है वो ऐड होता है, ठीक है। यहाँ जहाँ पे फार्मूला गलत तो आपने ठीक कर लेना, प्लस डेबिट को प्लस करेंगे जो अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है। मतलब डेटर जो है इसे हम डेबिट ही करते हैं नॉर्मली, और जब इससे पेमेंट आ जाती है तब क्रेडिट करते हैं, ठीक है। इसके डेबिट वाले को आपने डेबिट करते जाना है, और क्रेडिट जहाँ पे आ रहा है उसको माइनस कर देना है। यहाँ देखें ओपनिंग बैलेंस लिया, ये जो आ रहा है ना क्लोजिंग, मतलब ये वाला था बैलेंस लास्ट, इसमें ये जो डेबिट आ रहा है इसको ऐड किया, क्रेडिट को माइनस कर दिया, इसका जो है बैलेंस अब देखें नील हो चुका है। तो ये लेजर हमें बता रहा है इस ट्रांजैक्शन के बाद कि हमने अब इमरान से कोई पैसा नहीं लेना, पेमेंट हम ले चुके हैं। फुल फाइनल सेटलमेंट से हमें पता चलेगा कि हमने इसे कोई डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो वो डिस्काउंट में जाके हम वो देख सकते हैं कि डिस्काउंट कितना दिया है। तो ये लेजर जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं इस ट्रांजैक्शन के बाद। ये देखें लास्ट जो है ये लेजर डिस्काउंट अलाउड का भी आ गया, और इसमें जो है कस्टमर जो है हमारा इमरान वो भी नील हो चुका है, ठीक है। लेजर यहाँ तक कंप्लीट है। लेजर क्या होता है ये देखें, एक ट्रांजैक्शंस की जो हिस्ट्री होती है ना, वो डेबिट और क्रेडिट उस डेट की, उस डेट में कब वो डेबिट हुआ और कब कब क्रेडिट हुआ, और उसकी रीज़न क्या थी, डिस्क्रिप्शन आ जाती है, और अमाउंट प्लस और माइनस होती जाती है, ठीक है। कैश नॉर्मली क्या होता है कि डेबिट होता है। अब देखें डेबिट था बैलेंस, तो मैंने वो ले लिया। अब डेबिट में फार्मूला क्या लगाया, डेबिट वाले को प्लस करेंगे और क्रेडिट वाले को माइनस करेंगे, और जब इन होगा तो ऐड हो जाएगा, आउट होगा तो लेस हो जाएगा। इस चीज़ को आपने समझना है और उस हिसाब से आपने फार्मूला लगाना है इसमें। तो ये लेजर हमारे बन चुके हैं। अब 1 बाई 1 जो है ना, हम इसी लेजर से यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस आप देते हैं इसी तरह से कि जिस डेट तक आप ट्रायल बना रहे हैं उसे लिख देते हैं एज ऑन, डे आ जाएगा, मंथ और ईयर, ठीक है। डेट आ जाएगी, डे, उस मंथ किस मंथ का बना रहे हैं और किस साल का, ठीक है।
यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट हमारे पास आ रहा है कैश का। कैश का हमारे पास डेबिट बैलेंस आ रहा है, डेबिट साइड पे लिखेंगे जितना बैलेंस आ रहा है और जो डेबिट और क्रेडिट आ रहा है उसने सेम ही आना है, ठीक है। वोचर्स में, जर्नल में भी वैसे था जो ये वोचर्स हैं, ठीक है। लेजर में भी वैसे ही है, उसी ट्रांजैक्शन के मुताबिक आ रहा है। और लेजर्स का ही क्लोजिंग बैलेंस जो डेबिट है वो डेबिट साइड पे, और जिस अकाउंट का क्रेडिट होता है वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। देखें अब कैश का डेबिट बैलेंस है हमारे पास, तो ये आ गया। इसके बाद 40,750 आ गया। अब मशीनरी को देख लेते हैं। मशीनरी का अकाउंट भी डेबिट होता है, ठीक है, डेबिट है हमारे पास। तो ये देखें 10,000 ये डेबिट आ गया। इसके बाद आ रहा है मशीनरी के बाद परचेजेस, मतलब स्टॉक। परचेजेस, अब इसको देख लें, परचेजेस को कितना आ रहा है, 60,000 के साथ डेबिट है, तो ये आ गया। नेक्स्ट जो है कौन सा आ रहा है, अजमल कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्रेडिट होता है, अजमल कैपिटल, ठीक है। तो ये क्रेडिट साइड पे अजमल का बैलेंस आ जाएगा। आपने इसी तरह से 1 बाय 1 सारे बैलेंस ले जाने होते हैं। ये क्लोजिंग बैलेंस इनके, ठीक है, ये आ गया। और ये डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, अगर इक्वल नहीं होगा तो इट्स मीन्स कोई मसला, आपने कोई गलती किया है। इसके बाद बैंक आ जाएगा। बैंक का अकाउंट भी जो है बैलेंस डेबिट ही होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का। लेकिन डेबिट था, फिर क्रेडिट, ये थोड़ा सा ये माइनस हुआ, बकाया डेबिट जो हमारे पास बच रहा है क्लोजिंग बैलेंस 25,200, यही ट्रायल में जाएगा, ठीक हो गया। बैंक के बाद कौन सा अकाउंट आ रहा है जी, उसे नाम हम बाद में भी दे सकते हैं, बैंक नूर सन्स, ठीक है। अब नूर सन्स जो है ये हमारी लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी यहाँ पे ज़ीरो हो चुकी है, ठीक है। आप चाहें तो इसे ट्रायल में शो करवा के ज़ीरो करवा दें, नहीं तो कोई इशू भी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। नूर सन्स 1 बाय 1 यहाँ पे जो है ना क्रेडिटर्स नहीं आते, नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, पेएबल्स। पेएबल्स में जितने भी वेंडर्स हैं ना उन सब का जो पेएबल्स है ना टोटल होके ट्रायल में आ रहा होता है, ठीक है। ट्रायल में 1 बाय 1 हम नहीं देते, सिर्फ ये आपको समझाने के लिए मैं दे रहा हूँ। नूर एंड सन्स लिख दिया, या आप यहाँ पे जस्ट जो है वेंडर्स पेएबल भी कर सकते हैं, वेंडर्स पेएबल कर दें या इस तरह से कर दें। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए दोनों लिख देता हूँ। आप नूर एंड सन्स से, आपका क्वेश्चन जो है इससे हो जाएगा, नूर एंड सन्स से ये लिख देंगे काफ़ी है। तो ये पेएबल जो है क्रेडिट बैलेंस होता है, तो लेकिन बैलेंस हमारे पास ज़ीरो आ रहा है, लेकिन आप क्रेडिट साइड पे लिख सकते हैं कि ये देखें पेमेंट आ चुकी थी, ये कर दी थी हमने, तो ये बैलेंस ज़ीरो हो चुका था नूर एंड सन्स का, ठीक है। अब नूर एंड सन्स के बाद इमरान का बैलेंस भी ज़ीरो है, ये कस्टमर है, इसको भी कर लेते हैं। नूर सन्स के बाद कस्टमर का अकाउंट नॉर्मली हम डेबिट करते हैं, ठीक है। तो डेबिट साइड पे हमारा कस्टमर से कितना लेना है जी, कोई पैसा नहीं लेना। तो जो इसका डेबिट बैलेंस या इसका जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, आपने क्लोजिंग बैलेंस सबका लेना है, जिसका डेबिट है वो डेबिट साइड पे, जिसका क्रेडिट है वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। इमरान तक हमने कर लिया। इमरान के बाद आ रहा है जी सेल्स अकाउंट, ठीक है, इसको कर लेते हैं। यहाँ पे सेल्स का अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है, आपने वो उठा लेना है। ये आ गया, सेल्स 12,000 की थी, ये ले लिए। तो इसके बाद दो अकाउंट और हैं, हम इसे थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, स्पेस बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है, ताकि ये अकाउंट यहाँ पे आ सकें। सेल्स के बाद जो है डिस्काउंट के अकाउंट हैं दो, डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, इसे हम कर लेते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट। अब डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है, ये इनकम होता है, ठीक है। इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, इसका बैलेंस भी क्रेडिट ही आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, वही बैलेंस आपने क्रेडिट साइड पे ले जाना। देखें डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट बैलेंस था ना, ये देखें यहाँ पे, उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो क्रेडिट हमारा क्लोजिंग बैलेंस भी वो क्रेडिट ही है। यहाँ पे बैलेंस भी क्रेडिट था और क्लोजिंग भी क्रेडिट है, इट्स मीन्स आपने इस लॉजिक को समझना।
ये ले गए हम। और डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस और एसेट्स डेबिट होते हैं और लाइबिलिटीज़, कैपिटल और सेल्स अकाउंट या इनकम अकाउंट वो क्रेडिट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हमने डिस्काउंट अलाउड जो है हमारा एक्सपेंस है, देखिए हमने डेबिट ही किया हुआ है 250, उसका क्लोजिंग बैलेंस अभी तक सेम है, कोई और ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो आपने क्लोजिंग बैलेंस वो ले लेना डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पे जो है हमारा हमने चेक करना है कि मैच क्यों नहीं कर रहा। देखें, आपने इस चीज़ को समझना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यार मैच नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा मैच? कि फार्मूला जो है यहाँ पे मैंने अब नीचे लेके गया हूँ तो इंसर्ट लास्ट तक नहीं हुआ। ये देखें, ये भी नहीं हुआ, लेकिन लास्ट ट्रांजैक्शन को ये पिक कर रहा है जो यहाँ तक है। और ये ट्रांजैक्शन ये देखें, ये फार्मूला यहाँ तक है, डिस्काउंट रिसीव तक। डिस्काउंट अलाउड को फार्मूले में नहीं ले रहा, इसलिए उसका टोटल नहीं कर रहा। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल हम लाना चाह रहे हैं ये जो है 25 तक। ठीक है, तो N 25, 23 को हम 25 कर देंगे। ये ले लिया उसने, और इसको भी हम कॉपी पेस्ट इधर मार देंगे, ये भी अब टोटल को कर लिया। अब देखें 1,42,200 रुपया इसके साथ उसने डेबिट कर दिया है और 1,42,200 के साथ उसने क्रेडिट कर दिया। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस है। इस तरह से हम ट्रायल बैलेंस ही ये बनाते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि क्वेश्चन में उन्होंने 1,42,000 दिया हुआ है। ठीक है, उन्होंने क्या किया हुआ है कि डिस्काउंट रिसीव में से ये जो है डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड 250 है, मतलब दिया इतना है, लिया इतना है, इसमें से माइनस करके उन्होंने 50 रुपये रहने दिया है, जो कि अकाउंटिंग के हिसाब से गलत है। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ कि उन्होंने जो किया हुआ है ना वो अकाउंटिंग के हिसाब से गलत है। नेट इफ़ेक्ट जो है मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ना कि 1,42,200 असल में यही आना चाहिए। देखें, हुआ भी यही है, 1,42,000 करेंगे। उन्होंने क्या किया है कि डिस्काउंट दिया कितना है अलाउड में, यहाँ पे देखें डिस्काउंट अलाउड कितना है जी, 250 रुपये ये दिया आपने। ठीक है, रिसीव कितना किया, डिस्काउंट रिसीव्ड 200 रुपये। ठीक है, डिफरेंस कितना है, ठीक है, डिफरेंस है जी 50 रुपये का। इट्स मीन्स कि आपने आपका जो है अगर डिस्काउंट का वो क्या कर रहे हैं बुक वाले, वो डिस्काउंट का जो नेट बैलेंस है ना 50 रुपये, ठीक है ना, इसे जो है ना वो इसको आगे लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ना ये 200 रुपये का ना फ़र्क आ रहा है। वो 1,42,000 को लेके जा रहे हैं और मैं टोटल को कर रहा हूँ। ठीक है, इस लॉजिक को आपने समझना है कि ये जो कम हो रहा है ना यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव, ये इनकी नेचर अलग अलग है। ठीक है, अब ये है डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम अकाउंट है, ठीक है, और डिस्काउंट अलाउड जो है ये है एक्सपेंस अकाउंट। तो बुक में जो दिया हुआ है ना उन्होंने इसको नेट करके दे दिया है, 200 रुपया कम कर दिया है। तो यहाँ पे देखें 200 रुपया ये कम हो गया। ठीक है, 200 रुपया जब ये डिस्काउंट रिसीव्ड वाला कम हो जाएगा तो बकाया जो है 1,42,000 राउंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से वो गलत है, वो तरीक़ेकार ठीक नहीं है। आपने बुक में जो लिखा हुआ है ना वो मैंने चेक भी किया है, लेकिन वो एक रट्टे लगाने वाली बात हो जाती है, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। इसका इम्पैक्ट जो बुक में दिया गया ना उन्होंने जिस तरह से किया है इम्पैक्ट सेम आएगा, लेकिन देखें रिसीव्ड जो होता है ना डिस्काउंट ये आपकी इनकम होती है और डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंस होता है। अगर आपको इसी में एक ही अकाउंट में इसे प्लस माइनस करके ले जाएंगे ना आगे,
तो आपका आंसर जो है ना उसका प्रॉफिट एंड लॉस वाला वो ठीक आएगा, क्योंकि आपकी उतनी इनकम जो है आपने उसको भी कम कर दिया और एक्सपेंस को भी कम कर दिया है, तो नेट इफ़ेक्ट जो है ना प्रॉफिट का तो सेम ही रहेगा। लेकिन आपको सही पता नहीं चलेगा कि डिस्काउंट असल में था कितना, लिया कितना, दिया कितना, ये अलग नेचर के होते हैं। और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जब आप यूज़ करेंगे तो उसमें भी ये आपको अलग अलग ही रखने पड़ेंगे कि डिस्काउंट अलाउड अलग चीज़ है, उसकी नेचर है ना। देखें अकाउंट्स टाइप मेजर जो हैं 5 टाइप्स हैं, आप एक ही में उसे ना जो है ना गुड मुड नहीं कर सकते, बिल्कुल मिक्स ना कर दें, अलग अलग रखें। तो ये मैंने इसको सवाल को देखा था और मेरे मुताबिक जो है ना ये क्योंकि मैं भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट हूँ और मैंने बहुत से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं, बहुत सारा काम किया हुआ इस पर, तो मेरे मुताबिक ये जो है ना डिस्काउंट वाले इन्होंने मिक्स की हुई है, तो वो ठीक नहीं है। डिस्काउंट रिसीव्ड जो है इसकी अकाउंट टाइप जो है ये इनकम होती है, तो लिहाजा ये अलग रहेगी। और डिस्काउंट अलाउड जो है इसकी अकाउंट टाइप एक्सपेंस है, ये अलग रहेगी। इनको हम मिक्स करके कम करके 1,42,000 राउंड कर देंगे, तो वो प्रॉफिट तो आपका वो ही आएगा, वो ठीक आएगा, वो इससे भी वही आना है। लेकिन आपको इससे पता चल रहा है कि रिसीव कितना किया था डिस्काउंट ट्रायल में और डिस्काउंट अलाउड कितना था, ठीक है। तो ये इसी तरह से आना चाहिए, तभी आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छे तरीके से आप समझ सकेंगे। तो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया है, आंसर का 200 रुपये का फ़र्क है बुक से, लेकिन लॉजिकली बनता यही है, इसलिए मैं इसे नहीं छेड़ा। आप इसे अपने जो है ना सीनियर से डिस्कस कर लें, उन्हें कहें कि जी ये डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड इनकी टाइप ही अलग है, तो आप इसे मिक्स किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इसे मिक्स नहीं करेंगे आप। डिस्काउंट रिसीव्ड की अलग अपने लेजर में जाएगी एंट्री, क्योंकि वो इनकम है, और डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है। एक्सपेंस और इनकम हम उसे मिक्स नहीं कर सकते एक ही लेजर में। एक है एक्सपेंस हमारा अकाउंट ये वाला अलाउड वाला, और रिसीव वाला इनकम है। इनकम और एक्सपेंस को आप एक ही अकाउंट में मिक्स नहीं कर सकते, जो कि पहले मिक्स करके बुक्स में बताया गया है, तो वो मैं उसे मिक्स नहीं कर रहा, मैं अलग अलग ही बता रहा हूँ, क्योंकि स्टैंडर्ड यही है, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर किसी दोस्त का किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो मुझे करें, तो मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा, मज़ीद एलेबोरेट कर दूँगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।